फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उनको इंक्रीज करती है। जो बैंक स्टेटमेंट वो इंक्रीज कर दी गई है। स्टूडेंट का एक साल का लिविंग एक्सपेंस 24,505 से इंक्रीज करके 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर अली। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। डे बाय डे ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी चेंजेस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ कंसल्टेंट्स उनको अनाउंस कर रहा है। काफी सारी वीडियोस को मैं कवर कर चुका हूं जिसमें डिटेल में जितनी भी चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक की हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी उसमें मैंने कवर की हैं। आज की वीडियो असल में मैं सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो यू कैन से कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से एक बॉम्ब ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट पे, वो स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं अपनी स्टडीज ऑस्ट्रेलिया पे, उन पे गिरा दिया। क्या मकसद था इसका, क्या रीजन है इसके पीछे? अगेन बात वही है कि ऑस्ट्रेलिया वांट ओनली एंड ओनली जीएस, जेन्युइन स्टूडेंट्स, और उन्हीं स्टूडेंट की उन जेन्युइनिटी को देखने के लिए, असेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उनको इंक्रीज करती है। अब यहां पर चूंकि मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें दो किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगी। सबसे पहली हमारी सोर्स ऑफ इनकम एंड दूसरा हमारा प्रूफ ऑफ इनकम। ऑलरेडी जीटीई पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दी है, उसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, प्रूफ ऑफ इनकम क्या होता है, ये चीजें डिटेल में मैंने समझाई हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इन चीजों को मैं दोबारा अकॉर्डिंग टू चेंजेस लेके चलूं, अब जो चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ने की हैं उनके मुताबिक हमारी जो बैंक स्टेटमेंट, एक स्टूडेंट अपना प्रूफ ऑफ इनकम जो देता था कि मेरे पास इतनी सेविंग्स जो है पड़ी हुई हैं, इन अ सेंस जो स्टूडेंट उसके स्पॉन्सर का जो सेविंग्स पड़ी हुई हैं वो इंक्रीज कर दी गई हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी गई है। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सोर्स ऑफ इनकम एक स्टूडेंट को स्पॉन्सर अपना डिक्लेयर करता था कि पर मंथ मैं इतनी इनकम जो है वो अर्न कर रहा हूं, उसकी अमाउंट भी इंक्रीज कर दी गई है। सबसे पहली बात, बैंक स्टेटमेंट किस तरह से इंक्रीज की गई। बैंक स्टेटमेंट में 4 किस्म की जो अमाउंट्स हैं उन चारों को प्लस करने के बाद बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट बनती है। कौन कौन सी अमाउंट है? एक स्टूडेंट का 1 साल की फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, उसकी ट्रैवल कॉस्ट, और स्टूडेंट का अगर मास्टर है, 2 साल का मास्टर है तो 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहा है तो बैचलर चूंकि 3 साल का है तो 3 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। इन 4 चीजों को मिलाकर के बैंक स्टेटमेंट बनती थी। अब इनमें फर्क कहां पर आया? सबसे पहले अभी इस आज के चेंज से पहले ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट के लिए जो लिविंग एक्सपेंस थे दैट वाज 24,505। इसको भी चेंज किया गया। इससे एक स्टेप में और पीछे जाऊं तो स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस दैट वाज 21,040, उनको इंक्रीज किया गया। इंक्रीज करके इसको रखा गया 24,505। बट अब इससे भी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। स्टूडेंट का 1 साल का लिविंग एक्सपेंस 24,505 से इंक्रीज करके 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर कर दिया गया है। अब डेफिनेट सी बात है, जब 4 चीजों को मिला के बैंक स्टेटमेंट बन रही है, जिनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट का 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है, उसमें इंक्रीज आया, तो डेफिनेट सी बात है जो प्रूफ ऑफ इनकम बैंक स्टेटमेंट है वो भी तो इंक्रीज करेगी। सिंपल सा अगर इस बात को मैं समझाऊं यहां पर, तो सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी 1 साल की फीस 35 से 40,000 है। सपोज करें उसकी फीस 40,000 है। 1 साल की फीस 40,000, 1 साल का उसका लिविंग एक्सपेंस चेंजेस से पहले 24,505, उसकी ट्रैवल कॉस्ट अराउंड 2,000, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो मास्टर्स के लिए जाए 1,600।
अगर इन चारों चीजों को प्लस करें तो ये हमारी ऑलमोस्ट 60 to 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इन बिटवीन बैंक स्टेटमेंट बनती थी, जो पीकेआर में तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख तक ये बैंक स्टेटमेंट जाती थी। अब चूंकि वो जो लिविंग एक्सपेंस है 1 साल के वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, उसकी इस इंक्रीज होने के साथ वही बैंक स्टेटमेंट जो ऑलमोस्ट 60 to 65,000 AUD की थी वो 70 to 80,000 AUD के इन बिटवीन अब फॉल करेगी। और इसी 70 to 80,000 AUD को हम अगर कन्वर्ट करें पीकेआर में तो दिस विल बी इक्वल टू 1 करोड़ 40 लाख टू 1 करोड़ 50 लाख। तो यहां पर बैंक स्टेटमेंट जो है प्रूफ ऑफ इनकम उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज आ गया है। तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट जो है उनके लिए बैंक स्टेटमेंट जो अरेंज कर रहे हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और मैं ऐड करूं कि सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंक्रीज नहीं किया बल्कि उसकी जो मेच्योरिटी है अब उसको भी देखा जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट अगर किसी स्टूडेंट ने रखी है तो यूनिवर्सिटीज डिमांड कर रही हैं कि वो वाली बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ्स मेच्योर होनी चाहिए। सिर्फ फ्रेश बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नहीं चलेगा। यहां तक तो बात हमारी होगी प्रूफ ऑफ इनकम की। अब दूसरी तरफ आते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि जो स्टूडेंट का स्पॉन्सर है पर मंथ के अकॉर्डिंग वो कितनी इनकम अर्न कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को भी समराइज कर दिया है। क्या समरी इसकी दी है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने, कि अगर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है तो उसका जो स्पॉन्सर है वो मिनिमम 1 साल का 87,856 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर अर्न कर रहा हो। गाइस यहां पर जरा इमेजिन करें कि 87,000 तक ये बात चली गई। अब इस अमाउंट को हम पीकेआर में करें तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक जाती है। तो वो स्टूडेंट जिनके स्पॉन्सर पर ये इतनी इनकम अर्न कर रहे होंगे डेफिनेटली उनका ही अप्रूवल होगा, चाहे वो अपने बिजनेस से डिक्लेयर कर रहे हैं, वो अपनी रेंटल इनकम दे रहे हैं। अगर रेंटल इनकम दे रहे हैं तो वो भी अब इस तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसकी भी प्रॉपर ट्रांजैक्शन बैंक में होनी चाहिए और उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसका प्रूफ भी साथ अटैच करना पड़ेगा। चाहे वो अपनी कोई बिजनेस डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी सैलरी डिक्लेयर कर रहे हैं, सैलरी में प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी फिर वो एक्सेप्ट होगा। तो इसको अगर मैं समराइज करूं पर मंथ के अकॉर्डिंग तो यू कैन से कि अब स्टूडेंट के स्पॉन्सर को पीकेआर में ऑलमोस्ट 13,50,000 से लेकर के 15 लाख के इन बिटवीन अपनी इनकम जो है पर मंथ वो डिक्लेयर करना पड़ेगी। अगर कोई स्पॉन्सर स्टूडेंट स्पॉन्सर इतनी इनकम डिक्लेयर करता है तो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी जीटीई को, उसके जीएस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज इस प्रूफ ऑफ इनकम, इस सोर्स ऑफ इनकम, इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट पहले थी उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब स्टूडेंट की असेसमेंट नहीं होगी। अब जो चेंजेस कर दी गई हैं इनके मुताबिक स्टूडेंट को असेस किया जाएगा। तो आप इस चीज को देखें, इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में चीजें कितनी तेजी से और कितनी नेक्स्ट लेवल तक की चेंज हो रही हैं। चेंजेस को यहां पर क्या गिनवाना, एक लिमिटेड काम हो तो बंदा गिनवा भी दे यहाँ पर। अब तो ये चेंजेस अनलिमिटेशन में जा रही हैं। जीटी को चेंज किया, जीएस में स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट जो है उन रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आई, स्पाउस केसेस में चेंजेस आई, वीजा फॉर्म में चेंजेस आई, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स है उनमें चेंजेस आई, फाइनेंशियल में चेंज ले आए हैं, पीटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इस वक्त आ चुकी हैं। अगर आप अपनी इंटेंशन रख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मूव करना और अपनी स्टडीज को वहां पर कंप्लीट करना, तो स्टूडेंट अब जरा आप अलर्ट होके उस काउंसलर, उस कंसल्टेंट, उस बंदे के पास जाएं कि जो आपको प्रॉपर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे। अगर आप प्लान कर रहे हैं इन चेंजेस को जरूर देखें, अपने फाइनेंशियल को सॉलिड करें, फाइनेंशियल प्रूफ जो है प्रॉपर अपने रखें, बनाएं और उसके बाद अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट करें। इसके साथ एक और रूमर जो है वो सुनने में मिल रही है, एक और इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज है, माइट पॉसिबल ये भी इम्प्लीमेंट हो, माइट पॉसिबल, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है
जो ऑस्ट्रेलिया में वीजा फाइल करने की फीस है दैट इज 710 AUD अभी तक की, उसको भी 3 टाइम इंक्रीज करने की एक न्यूज जो है वो सुनने को मिल रही है। मतलब अगर अभी आपका जो एक्सपेंस है वो 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वीजा फाइल करने के लिए, तो इस अमाउंट को इंक्रीज करके आप टू 22 to 2500 और AUD के इन बिटवीन ले जाने की भी एक न्यूज जो है वो सुनने को मिल रही है। डेफिनेट सी बात है, जितनी न्यूज अभी तक ऑस्ट्रेलियन मार्केट की सुनने को मिली है वो सारी की सारी सच ही साबित हुई हैं। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स को रेडी रहना चाहिए कि अब जब वो वीजा फाइल करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तब भी उन्हें 1.5 लाख 1,60,000 के बजाय PKR में 4.5 से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।